हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहे हैं। हम लोग अब 2021 का शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आज करेंगे। 2021 का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2021 का लॉन्ग क्वेश्चन करना है हम लोग को, यानी हम लोग का पहला यही रहेगा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर कितना 2021 का। इसका शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लिए थे। तो इस साल जो पूछा गया था 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग देखेंगे, लिखेंगे व्हाट हैपेंस। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या पहला क्या ए में क्या था, तो देखे ए में जो पूछा गया था मिथाइल ब्रोमाइड react with sodium in presence of ड्राई ईथर। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे। फिर इसका बी भी पूछा गया था, इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइट। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ए का। देखे इधर ए का आंसर लिखेंगे व्हेन। तो ये उर्ज रिएक्शन है, ये डायरेक्ट उर्ज रिएक्शन के नाम से पूछेगा, नहीं तो ये जैसे दिया है ऐसे, नहीं तो कभी ये भरने के लिए देगा, रिएक्शन को दे देगा यहाँ पे रिएजेंट को, और इधर प्रोडक्ट पूछेगा, यानी रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछेगा। तो व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड react with sodium in presence of, ये तो इसी का लिखेंगे ड्राई ईथर टू गिव क्या देगा, इथेन, टू गिव इथेन। ये याद रखें। फिर रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, ये लिखने के बाद रिएक्शन भी लिखेंगे। तो मिथाइल ब्रोमाइड था, देखें यहाँ पे, तो मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, तो इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन किससे, सोडियम मेटल से, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग दे दिए 2, तो इधर भी 2 दे देंगे, और यहाँ पे ड्राई ईथर, तो 2Na 2Br को हटा लेगा, 2NaBr निकल जाएगा, तो ये खुल जाएगा 2, तो कैसा हो जाएगा CH3 प्लस 2NaBr, यानी 2Na 2Br निकल गया, यहाँ पे 2 है, तो 2 CH3 इसको कहते हैं इथेन। तो ये हो गया हम लोग का उर्ज रिएक्शन, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे उर्ज रिएक्शन। ये डायरेक्ट नाम से याद रखे, उर्ज भी पूछेगा तो यही लिख देंगे आप लोग। अच्छा, बी में इसी साल पूछा गया था जो क्वेश्चन था बी वाला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बी में जो क्वेश्चन पूछा गया था इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइज in presence of एसिड। तो ये क्वेश्चन था, ये फर्स्ट और ये सेकंड, एक ही क्वेश्चन में ये 1 और 2 दिया हुआ है। ये सिर्फ ये नहीं समझे कि एक ही क्वेश्चन है ए और बी, फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया गया था। अब यहां पे देखें व्हेन, आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, आंसर बी व्हेन इथाइल एसीटेट, ये ईस्टर है, इथाइल एसीटेट क्या है, ईस्टर है, हाइड्रोलाइज्ड
lies in presence of, ये S है, presence of acid to give ethyl alcohol। यहां वाला जो रहेगा पहले अल्कोहल बन जाएगा, इधर वाला एसिड बन जाएगा। इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन। जब ये दोनों मिलता है तो स्टेरिफिकेशन, और ये जब टूट रहा है तो हम लोग कहेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये किसकी उपस्थिति में हुआ? एसिड की उपस्थिति में। तो इसका रिएक्शन हम लोग यहां लिख देते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये हो गया हम लोग का ईस्टर, और इसी का नाम है इथाइल एसीटेट। ये इथाइल हो गया और ये एसीटेट हो गया, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग, यानी वाटर के साथ H+, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो H2O जब इसके साथ आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्लस H2O, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? एसिड की उपस्थिति में, यानी H+। तो इसका H+ और OH-, तो यहाँ H+ इसके पास, OH इसके पास, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, ये दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं तो इथाइल अल्कोहल है। यहाँ हो गया ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जरूर लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल, एग्जाम में इसको नीचे जरूर लिखेंगे। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था। फिर अब दूसरा पार्ट क्या था वो भी हम लोग लिखे। दूसरा पार्ट नोमेनक्लेचर पे, IUPAC पे था, यानी ये पहला पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और ये हम लोग का सेकंड पार्ट था। इसको हम लोग यहां लिख देते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट था राइट द स्ट्रक्चर, हम लोग लिखेंगे यहां पे दूसरा में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड whose IUPAC name are as follow। तो ये क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या दिया गया था? ए में दिया गया था, देखिए इधर 2 ब्यूटानल पहला। बी में क्या दिया गया था? इसका हम लोग को स्ट्रक्चर, ये IUPAC नाम पूछा गया था और इसका स्ट्रक्चर लिखना है हम लोग को। एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, इस टाइप के हमेशा पूछे जाते हैं। एक बार इथेनामाइन स्ट्रक्चर देके पूछा गया था, तो उसका नाम था एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, ये पिछले ईयर। और एक सी में हम लोग से पूछा गया था, याद रखें, 2 अमीनो टोलोइन, ये याद रखें 3। अब ये तीनों का नाम पूछा गया था, तो तीनों का स्ट्रक्चर ब्यूटानल यानी अल्कोहल है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? ब्यूटा मीन्स ब्यूट में 4, तो 4 लिख लेते हैं हम लोग। CH3, CH पहले ही देंगे, CH और CH3। अब देखेंगे 2 पे है तो इधर से चलते हैं, तो OH यहां कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, हो गया बैलेंस कंप्लीट। तो 2 ब्यूटानल इसका नाम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एन डाइमिथाइल, तो N तो पहले दे दे अमीन का, डाइमिथाइल है तो 2 साइड CH3 दे दे,
CH3, अच्छा मिथेनामाइन यानी एक तरफ एक ही कार्बन है, CH3 हो गया, N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। अच्छा 2 एमिनो टोलेइन, तो पहले टोलेइन का स्ट्रक्चर, कभी कभी ये भी पूछ सकता है टोलोइन कौन है, तो बेंजीन में जब CH3 लगा देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं टोलोइन। ये हम लोग का हो गया CH3, ये टोलोइन हो गया। और 2 एमिनो, 2 पे लगा देते हैं, 1 ये है तो 2 ये हो जाएगा NH2, तो ये क्या हो गया 2 एमिनो टोलेइन। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट वाला अगर आ गया तो लिख देंगे, थोड़ा भी इधर उधर पूछेगा एक और कार्बन बढ़ा देगा, ब्यूटानल की जगह पेंटानल, और कहेगा 3 पेंटानल, तो यहाँ पे 3 पे जोड़ देंगे, इधर 2 पे है तो 2 पे। इसका डिटेल क्लास हम लोग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है यूपीएससी नोमेनक्लेचर में। तो ये हम लोग यहाँ तक लिख लिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको हटाते हैं। अब हम लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें या मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखें। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन और एक पूछा गया था मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, HCl, HF, HBr, ये सब में पावरफुल या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन इस ईयर आए थे ऑर्गेनिक से। तो हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा देखें दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन का एक और पार्ट बी था, तो ए में हम लोग लिखेंगे among HF, HCl, HBr and HI which is the strongest reducing agent। तो क्या इसमें ये चारों में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो HI का रिड्यूसिंग एजेंट, HI जो होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किससे, HF से, तो ये तीनों से हो जाएगा। क्यों, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे, जब इस टाइप का है तो HI इज, रीजन लिखना है, HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन किससे, HF, HCl and HBr because of low bond dissociation energy, आसानी से टूट जाता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यू टू लो थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है किससे, HF से, HBr से, HCl से। क्यों, चूंकि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है लो थर्मल स्टेबिलिटी के कारण। इसके नीचे भी रीजन ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला आंसर हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था बी में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दिया गया था, उसको कंप्लीट करना था। तो पहला इसका ए में दिया गया था C2H4 प्लस O2 और ये,
तो इसका हम लोग आंसर यहीं पे लिख देंगे। दूसरा भी इसी तरह था, Al प्लस O2। तो देखे कोई भी, ये तो इनऑर्गेनिक का हो गया, ये ऑर्गेनिक का तो है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये क्लियर है। तो आप लोग इस टाइप से CH4 हो, C2H2 हो, C2H4 हो, कुछ भी हो, उसको आप लोग जरूर यहाँ पे लिखेंगे। कार्बन जितना है उतना यहाँ CO2 लिखेंगे। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 CO2 जरूर लिखे, 2 CO2। और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो उसका आधा H2O जरूर लिखे। 4 है तो 2 H2O। अब इधर ऑक्सीजन बैलेंस कर ले, ऑक्सीजन देखे यहाँ पे कितना होगा? 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन प्लस 2 6, तो यहाँ पे 3 लगा दें। 3O2 होगा तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। और ये इसका ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां देखें और यहां देखें, इसका वैलेंसी 3 और इसका 2, तो एक तो प्रोडक्ट क्लियर हो गया, Al2O3। तो 3 तो नहीं है, आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 6। तो यहां भी कितना लगाना पड़ेगा? 3। और एल्युमिनियम कितना हो गया? 4, तो 4 लगा देना। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन हो गया। यहां पे याद रखिए इसका वैलेंसी 3 और इसका 2, तो कभी भी ये 2 3 के लिए क्या करेगा? यहाँ पे हम लोग 2 और यहाँ पे 3 थे, 3 दूना 6 और 2 इंटू 3 6 बराबर हो गया था, लेकिन आगे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख दिए हम लोग। और इसी ईयर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये हो गया रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वाला, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। व्हाट आर, यानी क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा लिख ले हम लोग। 3 क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, गिव 2 एग्जाम्पल। तो ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल, ये सब तो इसके बारे में लिखने के लिए बोल दिया गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, तीसरा का पहला। तो तीसरा का पहला का आंसर हम लोग लिख लेते हैं। ए और बी में भी इसेंशियल और नॉन एसेंशियल पूछा गया था, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? सुक्रोज लिखेंगे, तो चूंकि वही एक एग्जाम्पल है। आंसर 1, सुक्रोज में जब ऐड करते हैं उसी से तो इसका तुलना होता है, ऐड करेंगे तो आप लोग सुने होंगे शुगर फ्री, यही है। तो स्पार्टेम और सैक्रिन एलिटेम बहुत होता है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? सुक्रोज ऐड टू कैलोरिक इंटेक and therefore many people prefer to use artificial sweetening agent, artificial sweeteners. They do not harm for human। तो ये ह्यूमन के लिए हार्म नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, 2 एग्जाम्पल है। तो पहले लिख देते हैं स्पार्टेम, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग। फिर सैक्रिन, ये पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है सैक्रिन। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके।
और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट, यानी 2 नंबर में इसी साल पूछा गया था, तो कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल लिखें या क्या है। और इस बार क्या किया गया, 2021 में इसको पूछ दिया गया लॉन्ग के सेकेंड पार्ट में, व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। व्हाट आर essential and non-essential amino acid। give two example, ये give example of each। यानी प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल भी देना है। तो एसेंशियल पूछा गया था और नॉन एसेंशियल, तो एसेंशियल एमिनो एसिड को हम लोग लिख लेते हैं, पहले नन को लिख लेते हैं क्योंकि नन तो पूछा गया था। आंसर, तो एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसको 2 नंबर में भी पूछा गया है एसेंशियल एमिनो एसिड का, तो क्या लिखेंगे, द एमिनो एसिड, द अमीनो एसिड which cannot be synthesized, not be synthesis synthesized in body, in the body, but must be obtained through diet। ये हम लिखे हैं, पहले भी क्वेश्चन आया है, थ्रू डाइट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वैलिन, ल्यूसीन, वैलिन, ल्यूसीन। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर, उसका हो जाएगा ग्लाइसिन, एलानिन। तो इसको उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसी की जगह लिख लेते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की जगह यहाँ पे। इसको थोड़ा हटा देते हैं इस रिएक्शन को और इसको लिख लेते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड को, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिख लो आप लोग, यहाँ पे इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल हो गया नॉन एसेंशियल amino acid, the amino acid which can, the amino acid, amino acid which can be synthesized in body is known as non-essential amino acid, non-essential अमीनो एसिड। तो ये क्या हो गया हम लोग का, नॉन एमिनो एसिड हो गया नॉन। तो इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, ग्लाइसिन, एलानाइन। तो ये एक एक एग्जांपल हम दो दे दिए ताकि अगर इसको
शॉर्ट क्वेश्चन में 2 एग्जांपल पूछे तो ये भी आप लोग लिख सके। तो ये हो गया हम लोग का क्या 2021 का लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2022-23, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक का चलेंगे और फिजिकल का, फिर हम लोग बोर्ड में जो गेस क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।